नमस्कार दोस्तों, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक का महीना चल रहा है जिसमें बहुत सारे हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तुलसी की पूजा करते हैं, रोज़ सुबह शाम दीपक जलाते हैं, पीपल को सींचते हैं, इससे बहुत पुण्य मिलता है। एक बार की बात है, एक सास और बहू रहते थे। बेटा कहीं गायब हो गया था, बहुत दिनों से घर नहीं आया था। सास बहू दूध दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन सास ने बहू से कहा कि बहू, आज तुम दूध बेचने जाओ। बहू दूध बेचने गई। रास्ते में देखा कि कुछ औरतें पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कर रही थी। उसने रुककर औरतों से पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं। उन लोगों ने कहा कि हम पीपल पथवारी की पूजा कर रहे हैं, इसको प्रतिदिन जल से सींचते हैं, इससे खोया हुआ पति वापस आ जाता है, धन्य धान की प्राप्ति होती है। बहू ने सोचा कि सब लोग तो जल से सींच रहे हैं, परंतु इन्हें मैं रोज़ दूध दही से सींचूंगी। यह सोचकर उसने बेचने वाला दही दूध पीपल के पेड़ में डाल दिया और घर वापस चली आई। ऐसे ही 2-4 दिन उसने किया तो सास ने कहा, बहू तुम पैसे दो जो तुमने आज दूध दही बेचा है। बहू ने कहा कि महीना पूरा होने पर पैसा मिलेगा। इसी तरह समय बीतता गया। जब 1 महीना पूरा हो गया, बहू सोचने लगी कि आज महीना पूरा हो गया है, आज सास पैसा मांगेंगी। ये सोचकर वो पीपल के पेड़ के पास आकर के प्रार्थना करने लगी कि आज मेरी सास पैसा मांगेगी, मैं उसे कहाँ से दूंगी। इतनी ही देर में पीपल पथवारी प्रकट हुए और बोले, मेरे पास रुपया पैसा तो नहीं है, ये एक पान का पत्ता लो और कुछ पत्थर ले जाओ और अपनी सास को दे देना। बहू ने पान का पत्ता और पत्थर के टुकड़े ले जाकर अलमारी में रख दिया और ओढ़कर डर के मारे वो सो गई। थोड़ी देर बाद सास आती है तो कहती है, बहू रुपए लाओ। तो उसने ओढ़े ओढ़े ही बोला कि माँ जी अलमारी में रखे हुए हैं, निकाल लो। उसने जब अलमारी खोला तो देखा उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। उसने अपनी बहू से पूछा कि ये सब कैसे हुआ है। तब बहू ने बताया कि मैं दूध बेचने नहीं जाती थी, मैं प्रतिदिन दूध दही से पीपल पथवारी को सींच कर वापस लौट आती थी। सास ने कहा, ठीक है, अब मैं भी ऐसा ही करूँगी। सास के मन में लालच था। वो प्रतिदिन दूध दही ले जाकर बेच आती थी और पानी को भर के पीपल पथवारी पर डाल देती थी और बहू से कहती थी, तुम मुझसे रुपए मांग। बहू ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। तो सास ने कहा, जब महीना पूरा होगा तब पैसे देंगे। 1 महीना इसी तरह से बीत गया। सास ने अपनी बहू से कहा कि आज तुम मुझसे पैसा मांगो, 1 महीना पूरा हो गया है। बहू ने सास से पैसा मांगा कि माँ जी आज 1 महीना पूरा हो गया है, मुझे रुपए ला कर दो। सास बोली, ठीक है। यह कहकर वो चली गई और पीपल पथवारी के वृक्ष के नीचे जाकर प्रार्थना करने लगी, हे पीपल पथवारी, आज 1 महीना पूरा हो गया है, मेरी बहू दूध दही के पैसे मांग रही है। पीपल पथवारी प्रकट हुए और उसे भी एक पान का पत्ता और कुछ पत्थर के टुकड़े दिए और बोला कि जाकर इसे अलमारी में रख दो। सास पत्थर और पान लेकर के आई, अलमारी में रख दिया और ओढ़ कर सो गई। थोड़ी ही देर बाद बहू उठी। उसने कहा, माँ जी रुपए लाओ। सास ने कहा कि रुपए अलमारी में रखे हैं, जाकर खोल के निकाल लो। बहू ने जैसे ही अलमारी खोली उसमें कीड़े मकोड़े थे। दृश्य देखकर सास दौड़ी दौड़ी पीपल पथवारी के वृक्ष के नीचे जाकर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु ये सब कैसे हुआ है। पीपल पथवारी प्रकट हुए। उसने कहा कि तुम्हारी बहू सत की भूखी थी तो उसे उसका पुण्य फल मिला और तुमने तो लालच में आकर दूध दही बेचकर मुझ पर दूध दही की जगह पानी चढ़ाया, इसीलिए तुमको उसका फल मिला। ये थी पीपल पथवारी की कथा। जैसे पीपल पथवारी ने बहू को फल दिया, वैसे पीपल पथवारी सबको फल दे और जैसे सास को दिया वैसा फल किसी को ना दे। ये थी पीपल पथवारी की सींचने की कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसी ही आगे कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।